हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है और क्वेश्चन नंबर 5 है यह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 किसका है भाई? तो नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसी का है, ठीक है। पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जो हॉट्स क्वेश्चन को भी बोल सकते हैं आप। ये क्या है? एक तरह से हॉट्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवनीत के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व ज़रूर कर लेना। एक खास बात और ये है कि मैंने देखो एक 3 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने हॉट्स क्वेश्चन है उसके अंदर दिया है, वो वीडियो आपको देखना है। उसका स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर देखना है। जैसे 3 डिजिट नंबर इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, आपके किताब के अंदर भी होगा इस तरह से कुछ क्वेश्चन करके है, और यहाँ पे 10 करके कुछ भी है, तो 3 डिजिट नंबर बनता है, वो देख लेना। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो बच्चों आपको ये इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन और मैंने बनाया है बोर्ड के ऊपर, बोट और स्ट्रीम, इसके ऊपर भी है ना, बोट वगैरह वाला जो क्वेश्चन है, तो करंट वाला, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिल जाएगा किसके अंदर? हॉट क्वेश्चन के सीरीज के अंदर। तो वाला भी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जरूर देखोगे, ये सब छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बाहर से पूछ सकते हैं, वैल्यू वगैरह चेंज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ सोनल पायल इज 12 ईयर्स। दोनों का एज का डिफरेंस कितना है? 12 ईयर्स। अगर एक मान के चलो 10 साल का है तो दूसरा मान के चलो 22 साल का है। अगर एक 20 साल का है तो दूसरा 32 साल का है, यानी एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है यह 12 साल है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/8। और रेसिप्रोकल मतलब है ना, जैसे x है ना, x का रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो 1/x इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। उसका उल्टा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते। क्लियर? तो दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है कितना है? 1/8 है। और फाइंड एजेस फाइंड करना है। सोनल इज एल्डर टू पायल। और एक चीज और दिया इन्फॉर्मेशन कि सोनल जो है पायल से बड़ी है, ठीक है। तो क्या बोला है? लेट पायल्स एज बी x ईयर्स। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखते हैं लेट पायल, जो पायल है उसका जो एज दिया है यहाँ पे, पायल्स एज बी x ईयर्स। पायल का एज जो है x ईयर्स हो गया। देयरफॉर जो अपना इसका एज होगा, सोनल उससे बड़ी है पायल से ना, सोनल इज एल्डर टू पायल, तो पायल क्या होगा? तो सोनल का एज, देयरफॉर सोनल एज इज, सोनल का एज क्या होगा? इससे 12 साल बड़ी होगी वो, ठीक है ना। सोनल उससे क्या होगी? 12 साल बड़ी हो, तो 12 साल आप ऐड कर दो। जैसे अगर मैं बोलता पायल की 10 साल है तो सोनल की कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 12 ऐड कर दो, तो अब मैं क्या करूंगा? 12th ऐड कर दूंगा 10 में, तो वो 22 हो जाएगी। बस वैसे यहाँ पे x लिया, तो जैसा हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे हमने x लिया था, तो हमने x में ऐड कर दिया, x + 12 हो गया यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला? राइट सोनल एज, सोनल का एज लिख दिया। रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस आर, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, तो मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल, द reciprocals of their ages। तो भैया इसके एजेस का क्या रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पहले वाले का क्या होगा? 1/x हो गया, एंड दूसरे वाले का क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर, तो उल्टा कर दिया आपने, इसका हो गया 1/x + 12 हो गया। रिस्पेक्टिवली दे दो यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली, तो भैया हमने इनका एज दे दिया, ठीक है। इसका इतना था, उसका इतना था। अब आगे क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन बनाने का, वो भी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करने का, ठीक है, और उसका एज बताने का। तो लिख सकते हैं बाय गिवन इंफॉर्मेशन, तो भाई क्या बन जाएगा? इसका 1/x, दूसरे वाले का 1/x + 12 इक्वल टू कितना बोल रहा है? दोनों का एज का सम कितना बोला है? 1/8 बोला है, तो यहाँ पे लिख दो 1/8, ठीक है। अब 1/8 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों को, इन दोनों को आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करने का है। क्लियर? तो भाई फटाफट हम लोग क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ होगा x + 12 और यहाँ हो जाएगा x
ठीक है, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 12 इधर आ गया, x इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे कितना है 1/8 जैसा था वैसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया ना, x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, x को 12 से मल्टीप्लाई किया 12x हो गया। अब देखो बच्चों, इन दोनों को प्लस कर दो, 2x हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये दोनों प्लस कर दिया हमने, क्या किया यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 8, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस तरफ पूरा शिफ्ट कर दिया, ये पार्ट पूरा इधर शिफ्ट कर दिया। अब 8 को इसके बाजू में लेके आ जाओ, 8 को इससे बाजू में लेके आओ, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, 8 2 16 हो गया। अब 12 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 12 8 96, एक्स स्क्वायर 12x। ठीक है, अब पूरा एक तरफ रखो, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16x, ये भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 96 0। क्या इतना समझा आपको? चलो, अब क्या करोगे, 12 में से 16 गया तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 12 में से अगर मैं 16 निकाल देता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास 4 बचेगा, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे -4x -96। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या आ जाएगा, जैसा बताया है कि आप करोगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा 96 कैसे आया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, बट उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर करने के लिए ये जो नंबर है, ऐसा दो नंबर लेना पड़ेगा जो 96 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ साइड में करता हूँ, ब्लू कलर से ले लेता हूँ। तो ऐसे 2 नंबर लेने के 96 है, वो भी माइनस में, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है, तो 12 8 जा 96। अब 12 में से 8 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूं जैसे यहाँ पे दिया हुआ, एक्स स्क्वायर 12x 8x -96 = 0। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो आपने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा x -12, इसमें कॉमन क्या है 8, तो आपने निकाल लिया 8, और यहाँ बचा x -12 = 0। ठीक है, इतनी बेसिक बातें सभी को पता है। 2 बार x -12 लिखा है तो 1 टाइम लिख दो, तो आपने x -12 को 1 टाइम लिख दिया, यहाँ पे बचा x + 8 बचा = 0। अब कंपेयर करोगे x -12 = 0 और x + 8 = 0, ये और करके कंपेयर कर लेना आपको। ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ, और ओके। अब x इधर पे रहेगा, 12 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, और सबको मालूम है कि नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, किसका 12 आएगा, पायल का एज, तो लिखोगे देयरफॉर पायल एज इज, यहाँ पे सेंटेंस बना के क्या लिखोगे, देयरफॉर पायल एज इज 12 ईयर्स, एंड दूसरा कौन है आपका सोनल, सोनल का एज कितना हो जाएगा 12 में 12 और मिला दो 24 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये अगला क्वेश्चन दिया है, 9th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ द एपी आर 75 183 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। 15th टर्म मालूम करने का अपने को, तो 9th टर्म दिया है और 21st टर्म दिया है एपी का। तो सबसे पहले जो दिया है 9th टर्म दिया है वो लिख दो आप T9। 9th टर्म कितना दिया भाई 75। दूसरा बच्चों क्या दिया है 21st टर्म जो दिया है यहाँ पर 183 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, हम लोग विनोदत करके लिखेंगे, वी नो दैट
तो भाई आपको मालूम है ना कि फॉर्मूला क्या है टी एन का फॉर्मूला बोलो a प्लस एन माइनस 1d होता है, ये सभी को मालूम है, ये फॉर्मूला लिख दो। अब n के प्लेस पे 9 ले लेने का है, टी एन बोला है ना, तो n के प्लेस पे 9, टेक n इक्वल टू हमने 9 ले लिया, तो n के प्लेस पे 9 हो जाएगा, टी एन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1d, ठीक है। और टी एन की वैल्यू कितना दी है 75, तो यहाँ पे लिखोगे आप 75 प्लस 8d, एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। इस तरह से आपका पहला इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आ जाओ आप, ठीक है। पहला इक्वेशन बनाने के बाद आपको दूसरे इक्वेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है। अब क्या करोगे, टेक n इक्वल टू 21, n की जगह पे हमने क्या ले लिया 21 ले लिया। अब 21 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सेम वैसी फॉर्मूला लिख दो, टी एन की जगह पे 21 a प्लस n माइनस यानी 21 माइनस कितना आ जाएगा 1d, टी 21 कितना दिया यहाँ पर देखो 183 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 183 a प्लस 20d, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको दे सकते हो आप, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था आपका, ठीक है। दो इक्वेशन आपने बना दिया। अब देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लिख सकता हूं मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ज़्यादा वाले को ऊपर लिख दो, तो आप क्या लिखोगे ऊपर वाले यहाँ ऊपर लिखो a प्लस 20d, और नीचे वाला 75 को नीचे लिखो a प्लस 8d। आपको क्या किया, आपको यहाँ पे करना था सब्ट्रैक्ट, तो आपने कर दिया भाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो और ये माइनस हुआ, ये 12 आ गया आपका 12d, यहाँ पे कितना आएगा 13 में से 5 गया तो 8, ये बच्चा 7 में से 7 गया 0 आ गया 108, ये कितना आ गया 108। 12 को इस तरफ शिफ्ट करो तो 108 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करके करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 108 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा d। 12 का टेबल पढ़ो आप, तो 12 का टेबल बच्चों पढ़ो, है ना। 12 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हम देख सकते हैं, जो हमारी d की वैल्यू निकल के आ गई, तो d हमारे पास निकल के आया भाई 9, d हमारे पास कितना आ गया 9, हमारे पास d आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने d निकाल लिया, d हमारे पास 9 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास d निकला तो हम चाहे तो a भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, a भी अगर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको a निकालना है, तो a कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन, यानी इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, तो मैं इसमें रख देता फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट रख दिया। चलो तो 75 9 8d ये था, 9 को इस तरफ शिफ्ट करो तो 75 माइनस 9 हो गया 8d हो गया। 75 में से 9 माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा बताओ मुझे, यहाँ पे 6 आ जाएगा 66, ठीक है। 8d आ गया, 8 इधर पे गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हम लोग, d की वैल्यू थी ना, एक मिनट, तो आपको d की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर d की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो d की वैल्यू पुट करनी है, तो a प्लस d कितना हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, है ना। 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, 8 मल्टीप्लाई 9 हो गया, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 75, और 9 8 क्या होता है 72 होता है, 72 होता है ना, 8 9 जा 72 को इस तरफ शिफ्ट कर दो। अब ये दोनों माइनस हो गया तो कितना आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया, तो a इक्वल टू 3 आपका निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। अब नाउ करके करो, जो मेन क्वेश्चन है फाइनल आपको फाइंड करना है वो उसकी तरफ आ जाओ। 15th टर्म ऑफ AP, 15th टर्म मालूम करना है,
तो टेक 15 टर्म बोला है ना, n इक्वल टू 15 ले लो, n की जगह पे क्या लेना है 15 लेना है, वो ले लीजिए आप। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे आप, देखो जहां भी n रहेगा वहां लिखोगे 15, हमने लिख दिया 15, a की जगह पे 3 आएगा, n यानी कि 15 माइनस 1, और d का मतलब कितना है यहाँ पे हमने निकाला था 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 14 हो गया, 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आता है आपको मालूम है 126 आता है, इन दोनों को प्लस कर दो तो 129, तो T15 हमारा निकल के कितना आ गया 129, ठीक है, तो T15 हमारे पास 129 आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग जो है ज्योमेट्री यानी मैथ सेकंड का नवनीत का प्रैक्टिस सेट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।